हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स फ्रंट। दोस्तों, सिविल्स फ्रंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए हमारे पास एग्जैक्टली 6 महीने का अभी समय है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो अब हम कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने ही वाले हैं, लेकिन अभी तक हमारी मेंस की प्रिपरेशन या तो कंप्लीट नहीं हुई है, या तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं हुई है, या तो हमने आंसर राइटिंग नहीं की हुई है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो मेंस की प्रिपरेशन है वो अभी सेटिस्फैक्टरी लेवल पर नहीं हुई है, और अभी भी हमारे पास लगभग 1.5 से 2 महीनों का समय है जो हम मेंस को डेडिकेट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम मेंस के लिए 1.5 से 2 महीनों का समय अगर डेडिकेट कर ही रहे हैं तो हमें उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में, टू द पॉइंट मैनर में और एकदम टारगेटेड और डिसिप्लिन मैनर में हमें उसकी प्रिपरेशन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने कुछ कंटेंट पढ़ा है लेकिन अभी तक शायद आंसर राइटिंग नहीं की है, या फिर कुछ कंटेंट अभी भी पढ़ना बाकी है और आंसर राइटिंग भी साथ ही साथ बाकी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते जाते हैं। हमें लगता है कि आज नहीं तो कल प्रिपरेशन जब हो जाएगी तब हम आंसर राइटिंग करेंगे, या फिर आज का टारगेट जो नहीं हुआ वो हम कल कर लेंगे। इस तरीके के प्रोक्रास्टिनेशन के वजह से हम काफ़ी डिले करते जा रहे हैं अपने प्रिपरेशन को, और उसके वजह से कहीं ना कहीं हमने काफ़ी सारे मंथ्स जो है वो वेस्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों, अभी बिल्कुल भी समय हमारे पास नहीं है कि अब हम एक दिन भी वेस्ट कर सकें। वी कैन नॉट रियली अफोर्ड टू वेस्ट अ सिंगल डे, एंड दैट्स वाई अब पूरे जोश के साथ, मतलब अभी जो हमारे पास समय है, अभी जो भी हमारे पास समय बचा हुआ है उस समय में अभी हमें पूरे जोश के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी हम खुद को एक मोमेंटम में मेंटेन कर सकेंगे, और तभी हम खुद की जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है वो भी मेंटेन कर सकेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अभी हाल फिलहाल में ज़रूरी है। तो इसीलिए, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं जो हम यूपीएससी की मेंस की प्रिपरेशन के लिए दे सकते हैं, इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना एक डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाए। एक डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम स्टार्ट करें जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हमें ये पता चलता है कि क्या बेसिकली ट्रेंड है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है, इस तरीके की सभी तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें पता चलती है, जिसके वजह से हमारी जो प्रिपरेशन है वो टू द पॉइंट होती है। देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक होता है कि सिर्फ प्रिपरेशन करना, और एक होता है कि प्रॉपर फोकस्ड मैनर में प्रिपरेशन करना, टारगेटेड प्रिपरेशन करना, टू द पॉइंट प्रिपरेशन करना। देखो, फोकस्ड और टारगेटेड प्रिपरेशन के लिए हमें यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। करेक्ट, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, क्योंकि देखो यूपीएससी का सिलेबस वैसे तो कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन, ठीक है, एवरीथिंग अंडर द सन। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, एवरीथिंग अंडर द सन इज़ नॉट रियली पॉसिबल। हमें उसमें भी कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि मेनली क्या है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मान लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें हमने एक रिकरेंट थीम देखी है कि महात्मा गांधी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम सोसाइटी में भी बात करें तो सोसाइटी में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कास्ट है, वुमन है, इनके डिफरेंट डायमेंशंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम सोशल वैल्यू और सोशल इंस्टीट्यूशन की भी बात करें तो जैसे मैरिज है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसके ऊपर भी डिफरेंट डायमेंशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें ये बताते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितना डेप्थ में उसके जाना है, और ये एक बार हमें पता चल गया तो हमारी प्रिपरेशन में जो ज़्यादा लंबा टाइम लगना था वो उतना लंबा टाइम नहीं लगेगा, और हम कम से कम टाइम में, मतलब लेस टाइम में ज़्यादा आउटपुट जो है वो डिलीवर कर पाएंगे, और इसी को कहते हैं इफिशियंसी। हमारी फिर जो प्रिपरेशन है वो इफिशियंट प्रिपरेशन हो जाएगी। इस वजह से
हमने सोचा कि देखो डेली आंसर राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कितना भी कंटेंट क्यों ना हो, देखो कंटेंट ठीक है एक लेवल पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैटर करता है, क्योंकि कंटेंट होना जरूरी है, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कंटेंट लिख सकते हो। लेकिन देखो लिखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब what you know, what content you have, if you want to reflect that into the answer very properly in a proper presentation, in a very according to the demand of the question, then it is very important for you to practice. So practice is very important. इसीलिए क्योंकि हमारे पास 2 महीने और हैं, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हम डेली मेंस के 2 से 3 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज उठाएं और उसे प्रैक्टिस करें। अब हमारी जितनी भी प्रिपरेशन क्यों ना हुई हो, अगर हमारी उस टॉपिक के ऊपर कंटेंट है तो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर हमारे पास उस टॉपिक के ऊपर कंटेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, जितनी प्रिपरेशन हो सकती है, जितना हम उसको रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करें और उस टॉपिक के ऊपर आंसर्स लिखें। लेकिन वी हैव टू मेक इट अ रूल, वी हैव टू मेक इट अ रूल दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वेदर आई हैव रेड, वेदर आई हैव रिवाइज द टॉपिक और नॉट, वेदर आई हैव कंटेंट ऑन दैट टॉपिक और नॉट, वी मस्ट राइट आंसर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन वी राइट आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियलाइजेस कि हमारा प्रिपरेशन कितना हुआ है, हमें यह भी पता चलता है कि अब हमें और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, और हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो आंसर राइटिंग करने के बाद ही हमें समझ में आती हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा। हमें पता चलेगा कि भाई आंसर राइटिंग लिखने में टाइम भी बहुत लगता है, और हमें यह भी पता चलेगा कि देखो किसी क्वेश्चन का आंसर हमें आना और उसको एक्चुअल में लिख पाना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें आंसर राइटिंग के थ्रू पता चलती है। तो देखो अब हम मिड जान से या फिर फरवरी से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली करना चाहिए और कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा टाइम देके हम डेली मेंस आंसर राइटिंग करेंगे थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन नेक्स्ट 60 डेज। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा जोश, क्योंकि अब ये बहुत ही ऐसे लो एनर्जी या बहुत ही धीमे गति से करने के लिए हमारे पास ना तो समय है और ना ही हम ये अफोर्ड कर सकते। इसीलिए एनर्जी लेवल जो चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई, ताकि हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली और एक्साइटमेंट के साथ इस चीज़ को परस्यू करें, तभी ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाएगी। इसीलिए और ये इनिशिएटिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इनिशिएटिव कंप्लीटली फ्री है, ये इनिशिएटिव फ्री है। तो इस इनिशिएटिव के अंदर क्या क्या होगा और हम क्या क्या कवर करेंगे, ये सभी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर से, 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। डेट नोट डाउन कर लीजिए, सेव द डेट कहते हैं, उसी हिसाब से सेव द डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से आगे की जो 2 महीनों की सारी डेट्स है वो सेव करके रख लो, क्योंकि अब हमें आंसर राइटिंग करना ही है, वो बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम 2025 की जो सितंबर मंथ है, मतलब बेसिकली हमारी जो 2025 की मेंस है, तब तक ये प्रोग्राम वैलिड है, तो आपको इस प्रोग्राम का एक्सेस तब तक रहेगा। तो बिंदास रहिए, लेकिन इतना भी बिंदास नहीं रहना है कि हम प्रोकास्टिनेट करें और हमारे जो टारगेट्स है उन्हें डिले करें। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 31 जनवरी जो है वहाँ तक ही हमारे पास समय है कि हम अपनी मेंस की आंसर राइटिंग करें। देखो इस प्रोग्राम के जो बाकी के और फीचर्स है और शेड्यूल है, इस पर आगे जाने के पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो प्रोग्राम कंप्लीटली फ्री है, लेकिन अभी कुछ कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि वॉट एवर आई एम राइटिंग आई वॉन्ट इवेल्युएशन ऑफ दैट, कि हमें चाहिए कि हमें कोई इवेल्युएट करके दे, फिर आपके जो डेली आंसर्स हो, वीकली टेस्ट हो, वो आपको जल्दी से जल्दी इवेल्युएट करके दे, ताकि आपको समझ में भी आए कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है, हमें क्या इनपुट्स चाहिए हैं, जो भी फीडबैक चाहिए है वो मिलने के बाद हम अपने आंसर्स को बेहतर कर सके और हम अपनी आंसर राइटिंग को सुधार सके, इंप्रूव कर सके। तो हमने ये भी एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि इवैल्यूएशन का एक कॉस्ट होता है, तो ये एक हमने एकदम अफोर्डेबल मैनर में एक सब्सक्रिप्शन प्लान किया है, जिसमें बेसिकली आपको या तो आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो या फिर आप कंप्लीट प्रोग्राम का इवैल्यूएशन प्लान ले सकते हो। अब कंप्लीट प्रोग्राम क्योंकि 2 ही महीनों का है तो वो लेना ज़्यादा बेहतर है। 1 महीने का प्रोग्राम भी आप ले सकते हो जस्ट टू सी कि क्या आप महीना भर आंसर राइटिंग कर पाते हो।
लेकिन देखो ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, करना तो है ही हमें, तो आप 2 महीने का एक सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो। यहाँ पर क्या होगा ये एकदम ही ब्रीफली बता देता हूँ। देखो डेली जो आपके 3 क्वेश्चन होंगे उसका डिस्कशन लाइव होगा, फ्री होंगे, क्वेश्चन आंसर सब फ्री होंगे। लेकिन जो इवैल्यूएशन है डेली के जो 3 क्वेश्चन है, अगर आपको चाहिए कि आपको कोई इवैल्यूएट करके दे तो आप उसे इवैल्यूएट करवा सकते हो। सो जो डेली के 3 क्वेश्चन है वो आपके इवैल्यूएट होंगे। फिर जो हर हफ्ते में एक वीकली टेस्ट होता है, तो देखो हर हफ्ते में एक वीकली टेस्ट होता है, तो ऑब्वियसली एक महीने में 4 वीकली टेस्ट होंगे, तो जो भी 4 वीकली टेस्ट होंगे वो भी आपको इवैल्यूएट करके मिलेंगे। देखो एक वीकली टेस्ट में 10 क्वेश्चंस होते हैं, देखो ठीक है। तो ये जो एक वीकली टेस्ट है ये बेसिकली सेक्शनल टेस्ट है, इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, ये आपको इवैल्यूएट करके मिलेंगे। इवैल्यूएशन जो है वो आपको विदिन 48 आवर्स मिलेगा। जो डेली क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो डेली क्वेश्चंस है उनका इवैल्यूएशन आपको विदिन 48 आवर्स मिलेगा। और आपको सबमिशन का विंडो भी 48 आवर्स का ही है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आज जो क्वेश्चंस जाएंगे वो क्वेश्चंस आप नेक्स्ट 48 आवर्स तक ही सबमिट कर सकते हो। अगर उसके बाद आपने उसको सबमिट किया है तो वो इवैल्यूएट नहीं होंगे। और ये इसलिए ऐसा रखा गया है ताकि आप कंसिस्टेंट रहे और आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिया गया कि एकदम फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी कर सकते हो, तो जायज़ सी बात है कि आप कभी नहीं करोगे। और आपको अगर ये डेडलाइन दी गई है, क्योंकि देखो दोस्तों यूपीएससी के प्रिपरेशन में डेडलाइन ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको किसी भी चीज़ की डेडलाइन दी गई तो एक हल्का सा प्रेशर बनता है, और प्रेशर के चक्कर में इंसान थोड़ा सा चीज़ों को सीरियसली लेता है। इस वजह से डेडलाइंस यहां पर दी गई है। तो देखो 48 आवर्स का विंडो वैसे भी कोई बहुत छोटा नहीं है। 48 आवर्स मतलब 2 दिन का आपको विंडो दिया जाएगा, जिसमें आप क्वेश्चन जो है लिख के सबमिट कर सकते हो, और आपको नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपको उसका इवैल्यूएशन भी मिल जाएगा। अब अगर ये मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना है तो 305,000 रुपीज़ ओनली ये आप ले सकते हो। या फिर आपको अगर कंप्लीट प्रोग्राम का इवैल्यूएशन चाहिए, जैसे सेम डेली 3 क्वेश्चंस, उसका भी इवैल्यूएशन मिलेगा। अब क्योंकि 2 महीनों का प्रोग्राम है तो 2 महीनों में 8 लगभग वीकली टेस्ट होंगे, और उसी के साथ साथ ये सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद 4 फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, और इनका भी इवैल्यूएशन आपको करके मिलेगा। तो बहुत सारे टेस्ट है, मतलब ये 8 और ये 4 12 तो यही टेस्ट हो गए, और डेली के 3 क्वेश्चंस ये सभी आपको इवैल्यूएशन करके मिलेंगे। और इसी में वही 48 आवर्स के अंदर आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, और 48 आवर्स का इसमें सबमिशन का भी विंडो आपको मिलेगा। और इसमें मात्र 1,500 रुपये एक्स्ट्रा भर के आप 5,000 का ये भी प्लान ले सकते हो, और ये प्लान आपको बेसिकली ज़्यादा बेटर रहेगा आपके एंटायर इवैल्यूएशन के लिए। और बाकी जो एंटायर प्रोग्राम है वो फ्री है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो इस प्रोग्राम के जो फीचर्स है, पहले फीचर्स ब्रॉडली एक बार देखते हैं। देखो ये प्रोग्राम बेसिकली 60 डेज का प्रोग्राम है। इसमें आपको डेली 3 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये जो डेली 3 क्वेश्चंस है ये टॉपिक वाइज मिलेंगे, मतलब रैंडम नहीं होंगे। आपके पास इस शेड्यूल में हर दिन का एक टॉपिक होगा कि डे 1 को कौन सा टॉपिक होगा, डे 2 को कौन सा टॉपिक होगा। तो बेसिकली ये टॉपिक वाइज आपको डे वाइज जो है टॉपिक्स दिए गए हैं, और उन टॉपिक्स के हिसाब से आपको उस दिन के 3 क्वेश्चंस उस टॉपिक के ऊपर मिलेंगे, और उन 3 क्वेश्चंस को आपको आंसर्स लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जायज़ सी बात है, उसके पहले आपको उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और बेसिकली रिवाइज भी करना है। तो इससे हमारा काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डेली के 3 क्वेश्चंस है ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, PYQs है। तो दोस्तों देखो रैंडम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और PYQs की प्रैक्टिस करना, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। देखो रैंडम क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि वो यूपीएससी के सिमिलर पैटर्न में बने हुए हों, ठीक है, लेकिन PYQ के क्वेश्चन है, यूपीएससी के क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यूपीएससी का माइंडसेट और यूपीएससी का पैटर्न समझने में काफ़ी हेल्प करता है। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लाइव सेशंस होंगे, लाइव आंसर राइटिंग सेशंस। मतलब बेसिकली क्या है कि शार्प 9 AM को सुबह एकदम 9 बजे के पहले आपको एकदम रेडी होना है, क्योंकि 9 बजे क्वेश्चन जो है वो अपलोड हो जाएंगे। 9 बजे क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे। 9 बजे से लेके 10 बजे तक आज आपने क्या किया है, क्वेश्चंस आपने आंसर्स लिखे। ये जो 3 क्वेश्चंस है इनको आपने 9 से 10 के बीच 1 घंटे के अंदर आप 15-20 जो भी मिनट्स का टाइम है वो लेके आप ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीटली लिखोगे। और 10 AM से लेके ऑनवर्ड्स नेक्स्ट 48 आवर्स तक आप इन क्वेश्चंस को अपलोड कर सकते हो इवैल्यूएशन के लिए। मतलब अगर आपको इवैल्यूएशन चाहिए, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, तो अगर आप इवैल्यूएशन चाहिए तो आपको ये अपलोड करना पड़ेगा, आप अपलोड करोगे। बेसिकली आज जो क्वेश्चंस आपने लिखे हैं
उसका जो लाइव डिस्कशन है वो आपको कल मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो लाइव डिस्कशन है, आंसर्स का जो लाइव डिस्कशन है वो आपने आंसर्स लिखने के बाद ही आपको मिलेगा, और सॉल्यूशंस भी आपको बाद में ही मिलेंगे, एकदम पहले ही नहीं मिलेंगे। करेक्ट। तो इससे क्या होगा कि मान लेते हैं कि जो बेसिकली आज जो डिस्कशन होगा वो कल वाले टॉपिक का होगा, जो कल आपने जिसके ऊपर आंसर्स लिखे हैं। तो डिस्कशन बेसिकली शेड्यूल के हिसाब से ही होगा, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो एक दिन पहले ही अपलोड होंगे। इससे हम शेड्यूल के हिसाब से लाइव सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। अब शार्प 10 AM को हमारा लाइव डिस्कशंस होगा, जहां पर जो क्वेश्चंस आपने लिखे हैं उनका टोटल डिस्कशन और उसमें क्या लिखना चाहिए था, क्या नहीं लिखना चाहिए था, उस टॉपिक का थरो कवरेज भी होगा, और उसमें कुछ कुछ और भी रिलेटेड जो आंसर राइटिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स है वो भी आपको बताए जाएंगे, जैसे कि प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, फ्लो, ये सब चीज़ें किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं, वो सब चीज़ें लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये लगभग आपको डिस्कशन के बाद प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। इसमें कुछ वीकली टेस्ट भी होंगे। फॉर एग्जांपल आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक आपने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, और उसके बाद सैटरडे या संडे बेसिकली संडे को, सैटरडे नहीं, मंडे से लेके आप सैटरडे तक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, और संडे के दिन आपको एक वीकली टेस्ट मिलेगा। अब ये जो वीकली टेस्ट है जो आपको संडे को मिलेगा, उसके लिए सिलेबस क्या होगा, वो होगा मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी टॉपिक्स पर आपने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है वही बेसिकली संडे को सिलेबस में आपके आएगा। करेक्ट। क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। वीकली टेस्ट है, और कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी है। जब ये पूरा प्रोग्राम मतलब 56 डेज के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट 4 डेज जो है उसमें आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो आपको लिखना है, और आप सबमिट भी कर सकते हो। फाइन। अब शेड्यूल देखते हैं। तो देखो शेड्यूल ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ये जो सिविल्स फ्रंट यूपीएससी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, सिविल्स फ्रंट यूपीएससी, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर ये जो शेड्यूल है ये डिटेल में आपको अवेलेबल किया गया है। ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और आगे की जो बाकी की भी जो रिलेटेड कम्युनिकेशन है, इस प्रोग्राम से रिलेटेड कम्युनिकेशन, कुछ गाइडेंस या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सभी चीज़ें आपको इस सिविल्स फ्रंट यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिलेंगी। और उसी के साथ साथ जो मैं डेली आंसर राइटिंग लाइव डिस्कशन की बात कर रहा था, ये हमारा सिविल्स फ्रंट यूट्यूब चैनल है। इस पर आपको लाइव आंसर राइटिंग सेशंस मिलेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस और इस तरीके के अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको इस सिविल्स फ्रंट यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए शेड्यूल अगर हम देखें तो हमारा 2 दिसंबर से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा डे 1 है। 2 दिसंबर इज़ द डे 1 ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पर इंडियन आर्ट फॉर्म्स, इंडियन पेंटिंग्स, डांस, ये सब जो चीज़ें हैं बेसिकली आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, इनके ऊपर के 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको ब्रीफली रिवाइज करना है। अब ऐसा तो नहीं कि आप एकदम न्यू एस्पिरेंट हो और इन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, पहले से आपके पास इसके ऊपर कंटेंट है, आपने प्रिपेयर किया है बस। लेकिन क्या है कि आपको एक बार ठीक से रिवाइज करना है और वो 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए डेफिनेटली आपको करेज चाहिए। ये नहीं कि आप ये सोचोगे कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, अब मैं पूरा पढ़ूंगा उसके बाद लिखूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। पूरा प्रिपरेशन कभी नहीं होता है। 5 साल के बाद भी लोगों की पूरी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो ये पूरी प्रिपरेशन वाले मिथ में आप बिल्कुल मत पढ़िए। जितना भी हुआ है आप आंसर राइटिंग करने की कोशिश करिए, क्योंकि आज लिखना चालू करोगे तो धीरे धीरे इंप्रूव होकर कम से कम 2 से 4 महीनों में वो बेटर होते जाएंगे। करेक्ट। आप एकदम से आंसर लिखने की कोशिश करोगे तो उसको टाइम लगेगा। इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम टू इम्प्रूव एंड टू डू सम वैल्यू एडिशन। डे 2 को जो है इंडियन लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर है, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। और इस तरीके से शेड्यूल में ये आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर 6 डेज तक बेसिकली आपका डेली आंसर राइटिंग होगा, और उसके बाद 7th डे मतलब 7th डे जो कि संडे है बेसिकली, यहाँ पर ज़रूर नहीं कि संडे ही हो बट मेनली संडे है, यहाँ पर आपका एक वीकली टेस्ट होगा। अब ये जो वीकली टेस्ट है, ये वीकली टेस्ट किन सब सिलेबस पर होगा, ये डे 1 से लेके डे 6 तक जो भी टॉपिक्स पर आपने आंसर राइटिंग की है उसके ऊपर आपका वीकली सेक्शनल टेस्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डे 15 को वीकली सेक्शनल टेस्ट है,
और उसके बाद मेनली हमारा जो GS1 है वो फिनिश हो जाता है। तो क्योंकि हमारा एंटायर प्रोग्राम जो है वो 60 डेज का है, तो यहाँ पर हर GS को, क्योंकि 4 GS है, हर GS को 15-15 दिनों का समय दिया गया है। तो 15 इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो 60 आ जाएगा। तो 60 डेज का हमारा ये प्रोग्राम है। फिर यहाँ पर GS2 के टॉपिक स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद वीकली सेक्शनल टेस्ट होंगे 2, फिर उसके बाद हमारा GS3 के टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें भी 2 वीकली टेस्ट होंगे, और उसके बाद फिर हमारे GS4 के जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें भी वीकली टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे। पहले जो है फर्स्ट वीक में हम सारा थ्योरी कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद मतलब फर्स्ट वीक या फिर 8 दिन लग सकते हैं, उसके थ्योरी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लेंगे, और उसके बाद सेपरेटली कुछ 4 से 5 दिन हम सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। केस स्टडीज़ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लगभग 120 या 125 मार्क्स का तो इथिक्स में केस स्टडीज़ ही आता है। और उसके बाद GS1 का फुल लेंथ, GS2 का फुल लेंथ, GS3 का फुल लेंथ, और फिर GS4 का फुल लेंथ। डे 56 तक तो आपके सारे केस स्टडीज़ से लेकर GS4 तक सब कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद 57 से लेके डे 60 तक हमारा जो है फुल लेंथ टेस्ट भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया इस प्रोग्राम में यूट्यूब चैनल पे हमारा लाइव डिस्कशन होगा, जो आंसर्स का लाइव डिस्कशन है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे होगा। यूट्यूब चैनल सिविल्स फ्रंट है, आप अभी जाके इस पर सब्सक्राइब कीजिए और आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिस भी दिन जो चीज़ों का आंसर राइटिंग लाइव डिस्कशन होगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। बाकी की अन्य इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये सब आपको हमारे सिविल्स फ्रंट UPSC इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। अब मेन बात यह है कि ये प्रोग्राम आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप कहाँ जा सकते हो। देखो ये प्रोग्राम फ्री है, बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। इवैल्यूएशन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है जो कि पेड है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। आपको प्रोग्राम कंप्लीटली फ्री है, ये जो सब्सक्रिप्शन है इवैल्यूएशन वाला ये आपको पेड है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर civilsfront.testpress.in ये हमारी वेबसाइट है, ये बेसिकली हमारा पोर्टल है, हमारा ऐप भी है। आप गूगल प्ले पर जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, तो ऐप में नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप civilsfront.testpress.in ये जो हमारा वेब पोर्टल है वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कीजिए और लॉगिन करके इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। एकदम 0 रुपीज़ में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं, तो मैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो है, जो लगभग जो मेनली बच्चे पूछते हैं, तो उनके मैं सवाल के जवाब देना चाहता हूं। देखो अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या इवैल्यूएशन फ्री है? इज द इवैल्यूएशन फ्री अंडर दिस प्रोग्राम? देखो इवैल्यूएशन फ्री नहीं है, प्रोग्राम फ्री है, लेकिन इसका जो इवैल्यूएशन पार्ट है वो फ्री नहीं है। इसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस है जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिए हैं, तो वो आप देख सकते हो, और वो ऑप्शनल है। बाकी आपको नहीं इवैल्यूएशन वाला सब्सक्रिप्शन लेना है तो बाकी प्रोग्राम तो आप फ्रीली एक्सेस कर ही सकते हो, जो कि आपको करना भी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। हाउ मेनी डेज इट टेक्स फॉर इवैल्यूएशन? देखो जो डेली के आंसर से मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीटली गारंटेड है कि इवैल्यूएशन मिलेगा, और जो वीकली या फिर फुल लेंथ टेस्ट है वो लगभग 4 से 5 डेज में आपको इवैल्यूएट करके मिलेगा। अब देखो क्या हम टेस्ट कभी भी सबमिट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कभी भी सबमिट करने का चांस अगर दिया गया तो फिर वो डिसिप्लिन नहीं आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पर होती है वहाँ डिसिप्लिन नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पर होती है वहाँ पर वो कमिटमेंट नहीं होती है, वहाँ पर प्रोक्रास्टिनेशन ज़्यादा होता है। इस वजह से हमने देखो एकदम ऐसा भी नहीं कि 12 आवर्स या 2 आवर्स या 3 आवर्स का विंडो रखा है, प्रॉपर 48 आवर्स का विंडो रखा है। मतलब आप कुछ अगर मिस भी कर गए तो 48 आवर्स के अंदर तो आप डेफिनेटली आंसर्स लिख के सबमिट कर सकते हो, क्योंकि 3 आंसर्स लिखने में मैक्स टू मैक्स हमें 20 to 24 मिनट्स ही लगने चाहिए, 21-22 मिनट्स ही लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, करेक्ट। तो बेसिकली 48 आवर्स का आपके पास विंडो है, इन 48 आवर्स में आप टेस्ट सबमिट कर सकते हो और आपको तभी इवैल्यूएट करके मिलेगा। अगर आपने 48 आवर्स के विंडो के बियॉन्ड कभी सबमिट किया तो फिर हम आपको इवैल्यूएट करके नहीं देंगे, करेक्ट, क्योंकि आपको प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड करना है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, क्योंकि इसके बिना तो काम होगा नहीं। अगर आपने प्रोग्राम लेट ज्वाइन किया, देखो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग प्रोग्राम को लेट ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन लेट पता चल सकती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस दिन चालू करो उस दिन आपका डे 1 होगा, ठीक है। तो आप इस प्रोग्राम को जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन से इस प्रोग्राम का डे 1 फॉलो कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली फिर आप टेस्ट सबमिशन और बाकी की चीज़ें कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लेट ना ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आपने 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता लेट ज्वाइन कर भी लिया तो आपका वो 1 हफ्ता आगे शिफ्ट होगा। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है
आप जिस दिन लोगे, आप जिस दिन प्रोग्राम सब्सक्राइब करोगे उस दिन से लेके ही आपका सब्सक्रिप्शन काउंट होगा, मतलब उस दिन से लेके अगले 1 महीने तक आपका वो सब्सक्रिप्शन रहेगा। या फिर अगर आपने दोनों कंप्लीट प्रोग्राम का लिया तो जिस दिन आपने ज्वाइन किया है उसके 2 महीने तक वो प्रोग्राम का सब्सक्रिप्शन आपको एक्सेस रहेगा। करेक्ट। ऐसा नहीं कि आपने 15 दिन ज्वाइन किया तो आपके 15 दिन का इवैल्यूएशन मिस हो गया, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन भी ज्वाइन करोगे उस दिन से प्रोग्राम का सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए अगले 60 दिनों तक वैलिड रहेगा, अगर आपने कंप्लीट प्रोग्राम वाला लिया तो। ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस आपको कब मिलेंगे, अपडेट कब होंगे? हर दिन 9 बजे क्वेश्चंस अपडेट होंगे और ये एक दिन एडवांस होंगे। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमन, अगर ये टॉपिक है फॉर एग्जांपल 20 दिसंबर को टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट ऑन वुमन, तो ये अगर टॉपिक है तो इसके क्वेश्चन आपको 19 ऑफ दिसंबर को ही पोर्टल पर अपलोड होंगे और 19 ऑफ दिसंबर को आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। 20 दिसंबर को इसका लाइव इवैल्यूएशन होगा। करेक्ट। और शार्प 9 AM को क्वेश्चन सभी अपलोड हो जाएंगे और फिर डिस्कशन के बाद आपको सॉल्यूशंस भी अवेलेबल किए जाएंगे। सबमिशन विंडो मैंने जैसे कि पहले भी बताया 48 आवर्स की है और नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको बेसिकली इवैल्यूएशन करके मिलेगा। और लाइव डिस्कशन जो है वो 9 से 10 बजे आप जब आंसर लिखोगे तो 10 से 11 जो है अब तब आपका लाइव डिस्कशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम का भरपूर फ़ायदा उठाइए, डेली आंसर राइटिंग कीजिए, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। कंसिस्टेंसी आएगी, डिसिप्लिन आएगी, 4 चीज़ें नहीं पता चलेगी। वैसे भी इधर उधर ऐसे समय वेस्ट करने से अच्छा है कि हम 1 घंटा कुछ आंसर राइटिंग करें और 1 घंटा कुछ ना कुछ लाइव डिस्कशन में 2-4 पॉइंट सुने, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन आएगा, कुछ ना कुछ तो हमारे प्रिपरेशन में डायरेक्शन आएगी और डेफिनेटली समय हमारा बेटर तरीके से यूटिलाइज होगा और हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए civilsfriend.testpress.in इस वेब पोर्टल पर आप विजिट करिए और कुछ भी डाउट अगर आपको है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन दी फर्स्ट सेशन ऑफ आवर लाइव आंसर राइटिंग डेली फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच।